प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शरद पवार मिले हैं। संसद भवन में दोनों नेता मिले हैं। बैठक में शरद पवार के साथ सुप्रिया सुले भी मौजूद थी। हाल के दिनों में हमने देखा कैसे महाराष्ट्र की सियासत लगातार बदल रही है, सियासी तस्वीर बदल रही है और उसी तस्वीर बदलने के संकेत के तौर पर आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। दोनों की मुलाकात और इस मुलाकात में देखिए शरद पवार के एक हाथ में फाइल है और फाइल में वो कागज एक पीएम मोदी को देते हैं, वो पढ़ते हुए। और ये गर्मजोशी देखिए मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार के बीच ये हैंडशेक होता है। हाथ मिलाते हुए दोनों नेता नजर आते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट दोनों नेता के बीच। और हाल के दिनों में जैसे कि जो परिसीमन विधेयक है उसे लेकर नंबर जुटाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, उसमें संकेत एक दिए गए थे शरद पवार की तरफ से। एक खबर जरूर महाराष्ट्र की सियासत में थी कि शरद पवार जरूर बीजेपी से की तरफ आ सकते हैं और जो दोनों अलग अलग गुट विलय भी कर सकते हैं। तो क्या इस तस्वीर को हम उसी नजरिए से देखें? अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अनामिका, ये गर्मजोशी भरी मुलाकात शरद पवार और पीएम मोदी की, जो अब तक महाराष्ट्र की सियासत में पटकथा लिखी गई थी, मानकर चलें कि अब उसका क्लाइमैक्स दिखने वाला है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में जो मेल मुलाकातों का दौर चल रहा था, जो यहाँ पर लगातार बैठकें हो रही थी, चाहे फडणवीस की बात कर ले, चाहे हम एकनाथ शिंदे की बात कर ले। हालांकि शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति के ऐसे खिलाड़ी माने जाते हैं जिनके कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। लोग समझ नहीं पाते कि वो कह क्या रहे और करने क्या वाले अगले दिन। और इस बीच पीएम मोदी से ये जो मुलाकात है ये काफी ज्यादा अहम हो जाती है। एनसीपी के विलय को लेकर, एनसीपी की शर्तों को लेकर के बीते दिनों हमने बहुत सारी उठापटक देखी है। इस बीच शरद पवार का ये मुलाकात ये माना जा रहा है कि जो अब तक खिचड़ी पक रही थी महाराष्ट्र की सियासत में, वो पककर तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द वो परोसी भी जाएगी। तो पता चल पाएगा कि आखिर इस मुलाकात के बाद का नतीजा क्या कुछ निकलता है। हालांकि अगर एनसीपी की बात कर ले तो बीते दिनों सुनेत्रा पवार और शरद पवार गुट के बीच जिस तरीके से बातचीत चल रही थी, सुप्रिया सुले ने हालांकि कहा था कि अभी इसमें वक्त लगेगा, हम विचार कर रहे हैं। कई बार खबरें ऐसी भी आई कि सुनेत्रा पवार जो है वो इस विलय के लिए तैयार नहीं है। विलय के बाद एक तरीके से एनडीए को लेकर के भी तमाम खबरें निकल के सामने आ रही थी। तो क्या अब सारी रायशुमारी हो गई है? बीते दिनों जो बैठकों का दौर चला महाराष्ट्र में, क्या अब उन बैठकों का नतीजा निकल चुका है? क्या मूल रिपोर्ट आ चुकी है? और क्या पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ये मान लिया जाए कि बहुत जल्द महाराष्ट्र की राजनीति का एक निर्णायक फैसला हमें देखने सुनने को मिलेगा? ये तस्वीरें जरूर बयां कर रही हैं कि बहुत जल्द दिख जाएगा कि महाराष्ट्र में जो बीते दिनों मुलाकातें हैं उसका निचोड़ क्या कुछ निकला और क्या। अनामिका, लेकिन एक बड़ी बात है, शरद पवार को चाणक्य भी कहा जाता है और महाराष्ट्र की सियासत में तो माना जाता है कि शरद पवार अगर किसी के साथ हैं तो जीत उसी के साथ है। और शरद पवार अगर बीजेपी के साथ नजदीकी उनकी दिख रही है तो ये मानकर चलें कि साथ में वो अजित पवार के गुट को भी साथ में ला रहे हैं और वो अब एकजुटता और एकजुट एनसीपी बीजेपी के साथ आने वाले दिनों में पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहेगी वो पूरी पार्टी, और इसकी अगुवाई शरद पवार कर रहे हैं। देखिए इसी को लेकर के पेच फंसा हुआ था, क्योंकि जानकारी ये निकल के सामने आई थी कि बातचीत तो हुई, लेकिन सुनेत्रा पवार को और जो अजीत पवार के बेटे हैं उनको ये लग रहा था कि अगर विलय होता है दोनों गुटों का तो पार्टी पर से जो प्रभाव है, एक तरीके से जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाएगी। एक तरीके से अजीत पवार के बाद उनकी पार्टी को लीड सुनेत्रा पवार ही कर रही है, उनकी पत्नी ही कर रही है जो डेप्यूटी सीएम भी हैं। लेकिन ऐसे में जो दोनों गुट थे उनको लेकर के बातचीत कई दौर की चली है और अब जब शरद पवार ने फाइनल मुलाकात पीएम मोदी से कर ली है तो ये माना जा रहा है कि जो बीते दिने मुलाकातें हुई, हालांकि जो अजीत पवार का गुट है उसमें कुछ लोगों के बयान कुछ और आ रहे थे। कुछ ये कह रहे थे कि नहीं, दोनों परिवारों में बातचीत हो गई है, मिलन हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। तो वहीं कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नफा नुकसान का आकलन भी यहां पर किया जा रहा है। और पीएम मोदी से यह मुलाकात बताती कि शरद पवार जो बीते दिनों चुप थे या इशारों में कह रहे थे कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, बात कर रही सुप्रिया सुले की ओर से भी ये बयान दिया गया था कि